वेलकम बैक नाजरीन। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, सलामकुम। कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? थैंक यू। सर, तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब की जमानत, क्या कोई हवाओं का रुख बदल रहा है? देखिए, राय साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी लड़ाई है वो सियासत के ताबे ही रही है। हम्म। और अगर ये कानून की खालिस्तान बात हो तो फिर तो ये केस बनने ही नहीं चाहिए थे। हम्म। आपके आपको पता ही है, आप इतने सालों से कवर भी कर रहे हैं, शुरू से कवर कर रहे हैं कि कितने मज़ाक़ा खेज हम्म। मुकदमे हैं जो इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं। हम्म। और इसमें जो 2 सालों से जो लड़ाई है वो कानूनी महाज पे तो हो ही रही है और उसमें कामयाबियां हो रही हैं। हम्म। लेकिन जाहिर है कि ये जो मुलाकातें हैं या जिस तरीके से एक मुज़ाकरात की गुफ्तगू और बातचीत हो रही है, हम्म। और उसको पहली बार हुकूमत की तरफ से भी उस शिद्दत से मुस्तरद नहीं किया जा रहा, पीटीआई की तरफ से भी नहीं किया जा रहा, हम्म। तो यकीनन ये सियासत के अंदर भी एक मुस्बत तब्दीली हमें नजर आ रही है। हम्म। और पाकिस्तान के लिए भी यही बेहतर हम्म। है कि हम इसको आगे लेके चले, हरारत सियासी नीचे आए। हम्म। और जाहिर है कि इमरान खान के ऊपर तो मुकदमे सियासी हैं हम्म। और उनको फौरी तौर के ऊपर खत्म करके उनको रिलीज होना चाहिए। फवाद साहब, जब आप और मैं बात कर रहे हैं, डू यू थिंक के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये मुज़ाकरात क्या तहरीक इंसाफ और स्टैब्लिशमेंट के चल रहे हैं या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के चल रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जाहिर है कि मेरे पास तफसील तो नहीं है। हम्म। अली अमीन गंडापुर और गौहर कल भी तकरीबन 2 घंटे मिले हैं, आज भी जो है वो गौहर साहब और अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है। और यही अली अमीन, और आपको मालूम है, गौहर साहब अदालतों में खड़े रहते थे कि हमें मुलाकात का मौका दें। हम्म। तो अब जो है वो उनकी इतनी आसान मुलाकातें जो है वो हुई हैं। हम्म। और आज जिस तरीके से ये सारे मामलात भी चले हैं, हम्म। उससे लगता ये है मुझे कि हुकूमत की तरफ से भी कोई बड़ी अपोजिशन नहीं है हम्म। इन मज़ाकरात को। हम्म। क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन होती तो फिर शायद इसकी इतनी जो स्मूथ रनिंग है वो ना होती। हम्म। और वैसे मुझे लगता यही है कि इसमें हुकूमत की भी मंशा शामिल है। और कल वज़ीर आज़म ने हम्म। सर, अभी तो कुछ देर पहले रऊफ साहब हमारे शो में कह के गए हैं, हुकूमत तो इररेलेवेंट है, अगर मुज़ाकरात करेंगे तो हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करेंगे, दैट्स इट। उनको नहीं पता, उनको छोड़े। जो इशू ये है कि ये जो अब अभी मामला जिस तरीके से चल रहे हैं, हम्म। अब अगर आपने लेट से रिलीफ लेना है, देखो ना, अगले 24 घंटों में क्या होना है। हम्म। 24 घंटों में अ, एक बड़ा फैसला ये इन्होंने करना है कि क्या अब पिंडी इस्लामाबाद में इमरान खान के कोई केस नहीं रहा, हम्म। लिहाजा जब वो बेल बॉन्ड जमा कराते हैं तो अब पहला फैसला ये करना है कि क्या इन्होंने इमरान खान साहब को कोट लखपत जेल में शिफ्ट करना है हम्म। या बनीगाला शिफ्ट करना है। ओके। अगर बनीगाला शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये एक मुस्बत बात होगी, हम्म। और मेरे ख्याल में उससे टेम्परेचर्स नीचे आएंगे। और अगर ये जो है वो चीजें बढ़ती हैं और चीजें होती हैं तो फिर जाहिर है कि उसमें मामला खराब होंगे। बट आई थिंक कि अगर ये बनीगाला इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है हम्म। इन अडयाला से, तो ये एक बड़ा स्टेप होगा टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। एज ऑफ नाउ आप 24 नवंबर का एहतजाज होता देख रहे हैं? नहीं, एहतजाज तो होगा, एहतजाज तो होगा। हम्म। और ये एहतजाज जो है इसकी बड़ी अहमियत है। बल्कि आज तो जो जो टाइमिंग है हम्म। उसमें आप देखिए ना कि जो लोग थोड़े पीछे भी थे, अब वो भी आगे आ जाएंगे। जज्बा और जोश पीटीआई के लोगों में इस जजमेंट से जो है वो आएगा। हम्म। और मेरे ख्याल में तो एहतजाज को बड़ा आज एक बड़ा ताकत का टीका लग गया है हम्म। इस फैसले के नतीजे में। और एहतजाज तो अब बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले भी बड़ा था लेकिन अब उसमें बड़ा वो एक विगर आ गया है। इस एहतजाज में हमें फवाद चौधरी साहब भी देखने को मिलेंगे? नहीं, मैं तो खैर पहले ही कह चुका हूँ। हम्म। हमने तो अपनी सारी जेलम के जो लोग हैं उनको पहले ही कह दिया है और पहले पहुंचने का कहा है, ताकि काफिलों में तो आ नहीं सकते, आपको पता है इधर से हम्म। पंजाब से जो हालात हैं। हम्म। तो ये है कि वो लोग तो पहले ही पहुंचेंगे। और हमारा ये जो पोठोहार और हजारा है, बुनियादी जो आना है लोगों ने, वो तो इन्हीं जगहों से आना है। हम्म। तो जाहिर है कि इसमें हमारा लोग तो जो लाजमन शरीक होंगे। फवाद साहब, ये जो बर्फ पिघलती थोड़ी सी दिखाई दे रही है, डू यू थिंक इसमें बुशरा बीबी साहिबा का भी कोई एक्टिव रोल है? उनकी जो रिहाई है वो यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड थी।
टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। और उन्होंने आके, वो एक बड़ी ज़हीन खातून है, और उन्होंने आके जिस तरह से मामलात को चलाया है, आगे बढ़ाया है, यकीनी तौर पे उसका भी एडवांटेज जो है वो हुआ है। लेकिन देखिए, पीटीआई तो जाहिर है कि वो इमरान खान के जो उस पे चलती है, और जो भी पॉलिसी बनेगी, चीजें होंगी, वो तो इमरान खान ही की दी हुई हैं। लेकिन ये है कि बुशरा बीबी ने आके जब उसके अंदर एक अपना मीटिंग्स दी है, एक तरीके से वो आगे बढ़ी है। और आपको मालूम है कि मैं तो बड़े दिनों से ये बात कह रहा था कि जब तक इमरान खान की फैमिली नहीं जुड़ती उनकी रिहाई की तहरीक के साथ, उस वक्त तक इसके अंदर जो एफिकेसी है वो नहीं आएगी। और आपने देखा है कि बुशरा बीबी के आने से इस तहरीक के अंदर एक नई जान आई है। इससे एक एंगल ये भी तो है ना कि जो दस्तयाब लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैसर है, वो कोई रिलायबल या कोई प्रोडक्टिव लीडरशिप नहीं थी कि बुशरा बीबी साहिबा को मामलात अपने हाथ में लेने पड़े सारे। देखिए, वो इशू नहीं है, लेकिन जो फैमिली का एक मुश्किल वक्त में फैमिली अगर साथ खड़ी ना हो, वो कदम आगे ना बढ़ाए, तो फिर देखे ना बाकियों ने तो किस तरह से करना है। पीटीआई की लीडरशिप की लिमिटेशंस भी हैं, उसमें कुछ शुबा नहीं है, क्योंकि जो काडर था वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने 2 साल में उसको तोड़ दिया। और जो लोग आए हैं अभी, जाहिर है जो लोग नए आए हैं वो तो पीटीआई को जानते भी नहीं है, ना इमरान खान को भी नहीं जानते, ना इमरान खान उन्हें जानते हैं। सो वो एक वो प्रॉब्लम तो है। लेकिन जाहिर है कि फैमिली का आने से जो कारकुन है वो जुड़ता है। सो इसमें एट दिस मोमेंट जब आप और मैं बात कर रहे हैं, एक तरफ मामलात भी चल रहे हैं, कहीं पर एंगेजमेंट भी चल रही है, और दूसरी जानिब एहतजाज की पुरजोर तैयारियां भी चल रही हैं। वो तो एहतजाज की तैयारियां जो है वो तो बढ़नी बढ़नी है। उसमें तो देखिए ना, अगर ये मतलब बातचीत अच्छी हो जाती है तो वो सेलिब्रेशंस हो जाएंगी। और अगर वो जो है वो ना बात आगे मंडे चढ़ी, तो फिर अब बड़ा एहतजाज हो जाएगा। एहतजाज तो आज बड़ा, अब बड़ा हो जाएगा एहतजाज, आप नहीं रोक सकते। 3 डिमांड जो रखी है ना इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट के सामने, एस्टैब्लिशमेंट के सामने, वो तीनों डिमांड में से कोई भी एक डिमांड ऐसी नहीं है कि जो एट वंस मान ली जाए। 26th अमेंडमेंट हो जाए, कैदियों की रिहाइयां हो जाए, मैंडेट की वापसी हो जाए, एट वंस तो नहीं माना जा सकता ना। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसके ऊपर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, बात की जा सकती है। तो फिर ये कल तक की डेडलाइन भी है, और फिर एट द सेम टाइम ये भी है कि जनाब उसके बाद एहतजाज भी है। नहीं, राय साहब, ये जो तीसरी बात है ये तो मानी जा सकती है ना। इमीडिएट जो बात मानी जा सकती है, या जिसपे हुकूमत रिलीफ देने की पोजीशन में है, वो तो कैदियों को, पॉलिटिकल कैदियों को रिलीफ देने का मामला है। और देखिए, उनको रिलीफ देने में जो है वो बड़ी आसान है। मसलन मेरे ख्याल में आप पेरोल दे सकते हैं। जो हमारे उमर चिमा साहब हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, शाह साहब हैं, इन लोगों को तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो पेरोल पे रिहा किया जा सकता है। उनकी जो अपना उनकी, वैसे ही आपको पता है कि आप उनके ऊपर जो केसेस हैं, 18-18 महीने हो गए उनको अंदर, उनकी बेल, वैसे ही उनकी एंटाइटलमेंट है, उनके जो है हालात हैं उनको जो है वो बेहतर किया जा सकता है। एजाज साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो नहीं हो रहा, वो किया जा सकता है। इसी तरह से इमरान खान को मेरे ख्याल में जो अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में सबसे अहम चीज जो इंडिकेट करेगी फ्यूचर पॉलिटिक्स, वो ये है कि क्या इमरान खान जो है उनको वो कोट लखपत लेके जाते हैं या उनको बनीगाला लेके जाते हैं। सो दैट विल डिसाइड के चीजें किस तरफ जा रही हैं। व्हाट्सएप एक स्टेटमेंट क्या नीचे आ जाएगा जी, अगर इमरान खान को बनीगाला लेके जाते हैं तो उससे सारा टेम्परेचर वैसे ही नीचे आ जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, एक लफ्ज या एक टर्म बड़ी इस्तेमाल हो रही है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए जी, फलां भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर, ये कॉम्प्रोमाइज की टर्म क्या है? व्हाट इज इट? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड इट। वो ऐसा बात यह है कि दो चीजें होती है ना। एक चीज होती है कि अगर आप अपनी कुछ सलाहियतों के ऊपर आप रिलाय करें ऊपर जाने के लिए, और दूसरा तरीका होता है कि अल्लाह करे सारा पिंड मार जाए। तो ज्यादातर लोग हैं दूसरे तरीके के ऊपर अमल करना चाहते हैं। तो बाकी तो और कोई इशू नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि सोशल मीडिया, आप जब इक्तदार में भी थे, आप तो बड़ा प्रमोट करते आए डिजिटल मीडिया को, मामलात को यहां पर लाने में सोशल मीडिया का पॉजिटिव किरदार रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या नेगेटिव किरदार रहा जहां पर आज तहरीक इंसाफ खड़ी? नहीं, देखिए, सारा एक तरह तो नहीं होता। एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तो जाहिर है कि मैंने 2018 में मैंने जब पहली मीटिंग एज ए मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ली, जिसके बाद सारा मीडिया मेरे खिलाफ हो गया, मैंने कहा था ये 5 साल ही हैं, इसके बाद
नैरेटिव सेटिंग और सारी इंपॉर्टेंस जो है वो सोशल मीडिया पे चली जाएगी, और आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको आप चेंज करें, क्योंकि आपका तो सिंपल मॉडल है कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे और आप उसके ऊपर चलाएं, जो टैक्स पेयर का पैसा है तो वो तो हो गया है, ऑब्वियसली वो तो होना ही था, वो तो हो गया। जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि जो हमारे लोग जो एंटी आर्मी अकाउंट्स हैं उनके अंदर, जैसे ये आदिल राजा हो गया, हैदर मेहदी हो गया और लोग हो गए, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के अकाउंट्स हो गए, रॉ के अकाउंट्स हो गए, वो ना जानते हुए ना समझते हुए वो उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए जो कि कभी भी नहीं होना चाहिए था। और मेरा ख्याल है पीटीआई की, चूंकि हम सब लोग जो है वो जेलों में थे, फारग थे, और हमें जो है वो बिल्कुल ही उन्होंने जो है वो सियासत से भी आउट कर दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, तो वो जो एक नेक्सस था पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स का, वो पीटीआई को जितनी क्लियरली उससे एक अपना परे हटना चाहिए था, उसमें देरी होगी। अब तो खैर पीटीआई के लोग काफी जो है वो इसके ऊपर क्लियर है कि ये अकाउंट्स का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो क्लैरिटी होनी चाहिए, और जब भी मेरी खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मेरी पहली उसके साथ यही गुजारिश होगी कि ये जो अकाउंट्स हैं इनके ऊपर आप वाजे आपका बयान होना चाहिए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो हमेशा पाकिस्तान को यही कहते हैं कि वो पाकिस्तान भी हमारा है और फौज भी हमारी। लेकिन शख्सियात के ऊपर वो बाय नेम तनकीद तो करते रहे ना, एस्टैब्लिशमेंट से भी शख्सियात के ऊपर। शख्सियात का इशू नहीं है, शख्सियात के ऊपर तो उनके फैसले जो होते हैं वो कभी सही होंगे कभी गलत होंगे, वो तो तनकीद होती भी है और उनको भी वो उसको माइंड भी नहीं करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूशन को आपको अलहदा करना है। इंस्टीट्यूशन के बगैर तो आप नहीं ना, फौज का इदारा हो या कोई भी इदारा हो फॉर दैट मैटर, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं होते। माय लास्ट क्वेश्चन सर, अभी रिसेंट जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है, डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ओके विद दैट, और ये कोई रिजर्वेशन नहीं है इनको टेकिंग दैट? आई थिंक इसके ऊपर कोई बड़ी गुफ्तगू हुई नहीं है, और कोई बड़ी जो है वो ऑब्जर्वेशन आई नहीं है कि इसके होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं, इसके अगेंस्ट क्या पॉइंट्स हैं। तो पीटीआई के ने भी इसके ऊपर कोई बड़ी ज्यादा आई थिंक कोई बात की नहीं है, बिकॉज अदर इश्यूज आर सो इतने बड़े हो गए कि इनके ऊपर बात जो है वो हो नहीं सकी। बहरहाल इसके ऊपर इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों तरफ ही पॉइंट ऑफ व्यूज मौजूद हैं, और आई थिंक इसके ऊपर भी एक डिटेल बात होनी चाहिए। और दोबारा एस्टैब्लिशमेंट का और जो रोल है पॉलिटिक्स के अंदर जो बहुत ही ज्यादा हो गया है, उसको डेफिनेटली जो है वो कम होना है। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता है जिस तरह से अब चल। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिक्स साथ मौजूद थे। सैर हासिल गुफ्तगू, तमाम टॉपिक्स जिनके ऊपर मैं भी सवालों के जवाब चाहता था, आई एम श्योर कि मेरे लिसनर भी जो है वो उसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही थी, उसके ऊपर सवाल जवाब हो रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट। तो उसकी ये तमाम चीज़ें, बहरहाल जो एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, ये सवाल मैं बार बार लोगों के सामने रख रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के ऊपर कोई एतराज़ है? तो इसका जवाब तमाम इतराफ़ से तकरीबन ना मिलता है। रीज़न कि ये कहीं पर भी अंडर डिस्कशन नहीं आया। ये कुछ टेक्निकलिटीज इस किस्म की हैं कि जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने सेटअप के साथ चलने का, निज़ाम के साथ चलने का इंदिया भी दे दिया हुआ है, और इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट कैटेगोरिकली पड़ी हुई है कि जनाब अब हमें इसी निज़ाम के साथ चलना है। अब ये 24 घंटे 48 घंटे जो है अगले, ये डिसाइड करेंगे कि क्या, जिस तरह फवाद साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जमान पाक या बनी काला मूव किया जाता है या यहाँ सर अडियाला मूव किया जाता है, तो वहां से पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है उसको गेज कर सकेंगे आप और मैं कि व्हाट नेक्स्ट, फर्दर क्या होने जा रहा है। पर एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।